गाजा में संघर्ष विराम की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया है। ब्लिंकन ने गाजा में युद्ध विराम पर बात की है। एंथनी ब्लिंकन लगातार दौरे करते रहे हैं तब से जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, लेकिन अब एक बार फिर एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल में मुलाकात की है और कोशिश ये है कि युद्ध विराम पर बात कुछ आगे बढ़े। गाजा में संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इस वक्त इजराइल में हैं और वहां उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इजराइल में ब्लिंकन के होने के मायने क्या है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल में हैं। इसके मायने ये हैं कि अमेरिका में 12 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर बाइडेन पर बहुत दबाव है। गाजा में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका दरअसल कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इस दौरे पर हैं ब्लिंकन। नेतन्याहू से गाजा में संघर्ष विराम पर मंथन किया है उन्होंने। बंधकों की रिहाई को लेकर भी चर्चा हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग पर भी बातचीत हुई है। इस वक्त जो इजराइल की रणनीति है उस पर बातचीत हुई है और युद्ध विराम की कोशिश अमेरिका चाहता है कि की जाए जल्द से जल्द। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। कमाल अदवान अस्पताल के पास हमला किया गया है। अस्पताल के पास घरों पर बारूदी प्रहार किया गया इजराइल द्वारा। इजरायली हमले में तबाह हुए हैं कई घर। इजराइल कई सालों से हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन अब बेंयामिन नेतन्याहू ने इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इजराइल ने संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान तैयार किया है, जिसके पहले चरण में उसने उत्तरी गाजा पर बमबारी शुरू कर दी है। उत्तरी गाजा इजराइल की बमबारी से दहल रहा है। हर रोज कई किलो बारूद गाजा की धरती पर तबाही मचा रहा है। इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट है जबालिया, जहां बीते 3 दिन में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। एक तरफ इजराइल की ग्राउंड फोर्स यहां तबाही मचा रही है, तो वहीं आईडीएफ के फाइटर जेट टारगेटेड स्ट्राइक में इमारतों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली हमलों में 20 अक्टूबर को जबालिया में 33 लोगों की मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर के दिन इजरायली हमले में 19 लोग मारे गए। 3 दिन में इजराइल ने जबालिया और उसके आसपास मौजूद अल आब्दा हॉस्पिटल, इंडोनेशिया अस्पताल और कमल अदवान अस्पताल पर बमबारी की। तीनों अस्पतालों के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने जबालिया को खाली करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जबालिया से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। ये जबालिया कैंप की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जत्थों की शक्ल में शहर को छोड़कर जा रही है। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास ने जबालिया में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाया हुआ है। वहीं इस इलाके में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इसीलिए आईडीएफ जबालिया को टारगेट कर रही है और इसी आधार पर इजराइल जबालिया में हो रहे नरसंहार को जायज ठहरा रहा है, साथ ही पूरे शहर को खाली करवा रहा है। जबालिया से लोगों को दक्षिणी गाजा में मौजूद अल मवासी भेजा जा रहा है। सलाह एल दीन रोड से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि आने वाले दिन जबालिया के लिए बेहद बारूदी हो सकते हैं, इसीलिए लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएं।
इजराइल जबालिया को खाली करने की वजह बंधकों की खोज बता रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसका खुलासा इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने किया है। उन्होंने गाजा सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा कि इजराइल का लक्ष्य अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा है। दरअसल माना जा रहा है कि इजराइल संपूर्ण गाजा पर कब्जे के मिशन को तेज कर चुका है। दक्षिण गाजा की ज्यादातर आबादी अल मवासी भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में इजराइल उत्तरी गाजा को भी पूरी तरह खाली करा सकता है, जिसकी गवाही नॉर्थ गाजा में इजराइल के हमले देते हैं। बीते 17 दिन में आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की है, जिसमें 640 लोगों की मौत हुई है। 80 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। सभी अस्पताल आंशिक तौर पर चल रहे हैं। 4 लाख लोगों के लिए